गया से लेकर लंदन तक विरोध। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे बौद्ध। महाबोधि मंदिर को लेकर क्यों सुलगा विवाद? दुनिया भर में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गया से लेकर लंदन तक बौद्ध धर्म के लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजीटीए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों से विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूं तो ये विवाद सालों पुराना है, लेकिन महाबोधि मंदिर से जुड़े ताजा विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब 27 फरवरी की रात मंदिर में गैर बौद्ध अनुष्ठानों के खिलाफ उपवास कर रहे बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर परिसर से जबरन हटा दिया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय बौद्ध मंच यानी AIBF नाम का संगठन कर रहा है और इस आंदोलन को नाम दिया गया है महाबोधि मुक्ति आंदोलन। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर शांति का स्तंभ माना जाता है, लेकिन अब ये विवाद की वजह बन चुका है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थल है। दुनिया भर के लोगों की इसमें गहरी आस्था है। पिछले कुछ महीनों से बौद्ध समुदाय इसके नियंत्रण को लेकर विरोध कर रहा है और बोधगया मंदिर कानून यानी BGTA को रद्द करने की मांग की जा रही है। दरअसल बौद्ध समुदाय का कहना है कि मंदिर का संचालन बौद्धों के बजाय हिंदुओं के हाथ में है और वे चाहते हैं कि ये मंदिर पूरी तरह से बौद्धों के नियंत्रण में हो। इस मुद्दे पर बोधगया और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मंदिर और पूरे विवाद की जड़ समझने के लिए इतिहास में चलते हैं। महाबोधि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने 589 ईसा पूर्व बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बोधगया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जिक्र चीनी यात्री फाइयान ने अपनी यात्रा के दौरान किया था। 19वीं शताब्दी तक ये मंदिर काफी खस्ता हालत में था और फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी मरम्मत करवाई। 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। महाबोधि मंदिर का प्रबंधन समय समय पर बदलता रहा है। 13वीं शताब्दी तक ये मंदिर पूरी तरह से बौद्धों के नियंत्रण में था, लेकिन तुर्क आक्रमण के बाद ये हिंदू मठ बन गया। महाबोधि मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 13वीं शताब्दी तक मंदिर का प्रबंधन बौद्ध धर्म मानने वालों के हाथ में था। 1590 में महंत घमंडी गिरी ने बोधगया मठ की स्थापना की। इसके बाद ये एक हिंदू मठ बन गया। गिरी के वंशज आज भी महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में शामिल हैं। वो गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं और बोधगया मंदिर को एक हिंदू धार्मिक स्थल बताते हैं। अब जानते हैं कि BGTA और विवाद की जड़ क्या है। बौद्धों ने 19वीं शताब्दी से ही इस मंदिर के नियंत्रण को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दी थी। सबसे पहले श्रीलंकाई भिक्षु अनानागरिक धम्मपाल ने हिंदू पुजारियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद 1949 में बिहार विधानसभा ने बोधगया मंदिर कानून यानी BGTA बनाया, जिसके तहत मंदिर का संचालन एक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होते हैं और गया जिले का जिला अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है। हालांकि बौद्धों का कहना है कि इस कानून के बावजूद मंदिर का असली नियंत्रण हिंदुओं के पास रहता है, जिससे उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करने में समस्या होती है। बौद्धों का आरोप है कि इस प्रावधान के कारण मंदिर में हिंदू अनुष्ठान कराए जाते हैं जो उनके धर्म के खिलाफ हैं। ये मामला कानूनी नजरिए से भी जटिल है। उपासना स्थल कानून 1991 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान है और ये मामला इस कानून के दायरे में आता है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई जारी है। इसके अलावा 1990 के दशक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने
एक विधेयक तैयार किया था, जिसके तहत मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाता है। लेकिन ये विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया। महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर बौद्धों का विरोध और भी तेज हो गया है। नवंबर 2023 में बौद्ध भिक्षुओं ने गया में एक रैली की और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने पटना में और भी बड़ी रैली आयोजित की और इस कानून को वापस लेने की मांग की। 2012 में 2 साधुओं ने इस कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में 27 फरवरी को मंदिर परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को बिहार पुलिस ने आधी रात को हटा दिया, जिससे विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। अब देश के कई इलाकों के साथ दुनिया के कई हिस्सों में भी बौद्ध बीजीटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ एक धार्मिक स्थल के नियंत्रण का नहीं, बल्कि बौद्धों और हिंदुओं के बीच इतिहास, विश्वास और अधिकारों को लेकर एक गहरी असहमति का प्रतीक बन चुका है। अब ये देखना होगा कि इस विवाद का हल क्या निकलेगा और क्या बौद्धों की मांग पूरी होगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।